नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र के करंट अफेयर्स की। पूरा एक साल होगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी परिदृश्य, साथ ही साथ खेल, वैज्ञानिक परिदृश्य, ठीक है, संक्षिप्तियाँ, जो भी उसमें व्यक्तित्व होगा, चर्चित स्थल है, पुरस्कार सम्मान है, ऑपरेशन अभियान है, ये सभी हम देखने वाले हैं। दृष्टि की बुक से लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा एक साल, चाहे जो भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम है सभी में जो है पूछा जाता है करंट अफेयर। तो उन सभी दृष्टि से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम राष्ट्रीय क्रम के बिंदुवार देखेंगे। इसमें अगर हम देखें तो दिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण की मंजूरी को प्रदान किया गया है, और ये 23 सितंबर 2024 को किया गया है। तो ये जो है पुणे हवाई अड्डे का अभी नया नामकरण किया गया है, और उसका नया नाम क्या हो जाएगा अब हो गया जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो अभी ये नया नाम बदलकर पुणे हवाई अड्डे का ये हो गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आता है केरल, दूसरे नंबर पर आ जाता है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर जम्मू और कश्मीर, और चौथे नंबर पर आ जाता है आपका गुजरात। तो ये 4 राज्यों के नाम याद रखना है। चलिए, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो वो किया गया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अभी इसकी राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? तो अभी इसकी राजधानी का नाम अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे पोर्ट ब्लेयर है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और इसका अब नया नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम नाम इसका अब कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में 11 सितंबर 2024 को। ठीक है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है 7 सितंबर 2024 को? तो ये जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है गोरखपुर जिले में। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किया है? 6 सितंबर 2024 को सूरत तथा गुजरात में शुरुआत किया गया है। और ये जल संचय जन भागीदारी जो है एक पहल किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान से जुड़ा हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वनडे एग्जाम जो अभी आपके आने वाले हैं उन सभी के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका आपको एग्जाम में भरपूर फायदा मिल पाएगा। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया 4 सितंबर 2024 को? तो ये उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान किया गया है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो कि वाराणसी में, इसको बनाने का मंजूरी प्रदान किया गया सितंबर 2024 में। ठीक है, अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? ये वाला जो बनेगा तो ये भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा, जो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जाएगा वाराणसी में। चलिए अगला अगला जो है पॉइंट है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने किया? तो भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है, भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। और इसके तहत जो है किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो ये रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को जो है सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रोजेक्ट नमन जो है किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पर जो है ये केंद्रित है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान किया गया अगस्त 2024 में? ये नया पॉइंट है। ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के नाम से जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अगस्त 2024 में? तो ये बनाया गया राजेश वर्मा को। ठीक है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है राजगीर, नालंदा जिले में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो टोटल 5 नए जिले के गठन की घोषणा किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कौन कौन से उनके नाम क्या है? तो उनका एक पहला नाम है जांस्कर, दूसरा नाम है द्रास, तीसरा नाम है साम, चौथा है नुब्रा और पांचवा नाम है नांगथोंग। तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये सभी कहाँ अभी हो गए हैं? तो ये लद्दाख में जो है 5 नए जिले की घोषणा कर दी गई है।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है अगस्त 2024 में? तो ये किया गया है नेपाल अकादमी के तहत। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी 9 अगस्त 2024 को? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी 2.0 PMAYU जो है 2.0 की जो है अभी ये मंजूरी प्रदान किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये योजना पहली बार कब चली थी? तो ये योजना 2 जून 2015 में फर्स्ट टाइम जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, अभी इसकी 2.0 को शुरुआत किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है 5 अगस्त 2024 को? तो इन्होंने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। ये जो उद्घाटन किया गया इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है अगस्त 2024 में? तो वो राज्य हो गया है नागालैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं 4 अगस्त 2024 को? तो 4 ऐप के नाम क्या क्या हैं? तो पहला ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और चौथा है ई समन। जो कि ये सभी जो चारों ऐप हैं ये नए आपराधिक कानूनों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया गया है या बनाया जाएगा? तो उसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे उसका नाम है। और ये जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है ये किन राज्यों से होकर गुजरेगा? तो 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। पहला उसमें उत्तर प्रदेश आएगा क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, दूसरा इसमें बिहार आ जाता है, तीसरा पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया जुलाई 2024 में? तो ये पुंगा घाटी कहाँ है? पुंगा घाटी आपका लद्दाख में पड़ता है, वहां पे शुरुआत किया गया। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 13वां स्थान दिया गया। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर कौन आता है? तो रुद्रप्रयाग प्रथम स्थान पर आता है जो कि उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान का सम्मेलन, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया 30 से 31 जुलाई 2024 के मध्य? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है। इसका थीम याद रखिएगा, अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, इसका जो है इस वर्ष का थीम बना है। चलिए राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत के 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये आइजोल मिजोरम में किया गया है। ये 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसका शुभारंभ किया गया जुलाई 2024 में। ठीक है, एक तरीके से क्या है आपका क्वेश्चन टाइप का ही है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो सिकुनला सुरंग जो है ये परियोजना, सिकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया 26 जुलाई 2024 को? तो ये लद्दाख में किया गया। लद्दाख से बहुत सारे पॉइंट है तो आपको याद रखना है लद्दाख के सारे पॉइंट, क्योंकि इससे बन जाएंगे क्वेश्चन एक ना एक। इसके बाद यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? तो इस सुरंग जो ऊंचाई पर स्थित तो लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर जो है ये स्थित होगा। 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस सुरंग की लंबाई क्या है? तो इस सुरंग की लंबाई लगभग 4.1 किलोमीटर है। लगभग कितना है? 4.1 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है, 4.1 किलोमीटर। इसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन हो जाएगी? तो यही हो जाएगी, सिंकुनला सुरंग हो जाएगी, सिंकुनला सुरंग। तो इससे संबंधित कितने पॉइंट हो जाते हैं आपके? 3 पॉइंट हो जाते हैं इस सुरंग से संबंधित। तो ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा किया गया है जुलाई 2024 में? तो उस पहल का नाम है मित्र वन। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मित्र वन जो है पहल की घोषणा किया गया है। ठीक है, मित्र वन पहल की घोषणा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें भारत का पहला चैडविक हाउस यानी कि नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया जून 2024 में? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय सेनाओं
भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, तो ये उसका नाम क्या रखा है, प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल में विकास किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया, तो ये 18 जून 2024 को लागू किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा, तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया भरथर महताब को बनाया गया है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है, तो ये लद्दाख ने किया है। लद्दाख याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा जून 2024 में, तो ये कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में इसको निर्मित किया जा रहा है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कुंभी गांव में निर्मित किया जा रहा है, कहाँ पड़ रहा है, लखीमपुर जिले में पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान के पाली शहर में। ठीक है, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो वो है वायकॉम सत्याग्रह। ठीक है, आपको बताना है वायकॉम सत्याग्रह कब शुरुआत किया गया था। चलिए 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, तो इस बार 74 महिलाएं चुनी गई हैं। मतलब परसेंटेज में देखेंगे तो 13.63% आता है, 13.63% आता है। तो 74 महिलाएं जो है चुनी गई हैं। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि जिसकी क्षमता है 630 मेगावाट की, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रखा गया है। अगला पॉइंट है भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो जम्मू और कश्मीर में स्थापना करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, 6 मार्च को, तो कोलकाता में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया मार्च 2024 में, तो वो है उत्तर प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरुआत किया गया है, तो वो है अदिति योजना। ठीक है, अदिति योजना जो है किससे संबंधित है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित योजना है, ये इस तरीके से याद रखिएगा। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बिहार में। इंपॉर्टेंट है किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट है 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया, 27-28 फरवरी 2024 को, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया गया है, तो ये कब किया है, 25 फरवरी को, तो ये किया गया है रायबरेली जिले में। एम्स का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर, रायबरेली जिले में। इसके बाद विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, तो ये स्थापना इसकी की गई है उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है फरवरी 2024 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया, तो ये किया है गुजरात में 25 फरवरी 2024 को। नव रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नवे रायसीना डायलॉग का विषय क्या था, ये भी याद रखिएगा, चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, इसका इस बार का थीम बना था। अगला पॉइंट देखते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरुआत किया गया फरवरी 2024 में, तो वो है अपार पहल की शुरुआत की गई, जो कि क्या है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी इसका उद्देश्य है। अपार मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो संबलपुर ओडिशा में किया गया। स्टेम यानी कि विज्ञान यानी कि साइंस, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक, इंजीनियरिंग, फिर इसके बाद मैथ, फिर आ जाता है मेडिसिन मतलब चिकित्सा, तो इस तरीके से स्टेम बनता है। इसमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो है स्वाति पोर्टल। ठीक है, वो कौन सा पोर्टल है, तो स्वाति पोर्टल है जो लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया 10 मार्च 2024 को, तो वो नियुक्त किया गया है अजय माणिक राव खानविलकर, ये दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष का इन्होंने स्थान लिया है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया 19 फरवरी 2024 को? तो उस मंदिर का नाम है श्री कालकी धाम। ये किस जिले में स्थित है? तो संभल जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश रिलेटेड करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, तो किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया 13 फरवरी को? तो उसका नाम है काजी नेमू। काजी नेमू मतलब साइट्रस लीमन है, जिसको राज्य फल घोषित किया गया है। किस राज्य का? असम राज्य का। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय कौन कौन से थे? तो उसमें अगर हम बात करेंगे, ट्विन थीम थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये जो है ट्विन थीम था 75वें गणतंत्र दिवस का। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों को बनाया गया था, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो वो दिया गया है ओडिशा राज्य की झांकी को। ठीक है, ओडिशा राज्य की झांकी को दिया गया है। इसके बाद इसमें अगर हम देखें, तो ओडिशा झांकी की किस थीम पर आधारित है? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये जो है थीम रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, दिया गया राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन कौन से हैं? तो उसमें आता है गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चारों जो है साउथ के हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात इसमें पश्चिम का राज्य आता है, पश्चिमी राज्य। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो कि 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। ठीक है, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता मैंने किन्हें घोषित किया गया है? तो उसमें आपके आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी इसी में है, और उत्तराखंड है। ये कौन सी रैंकिंग है? तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य किया गया था। और वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वो था 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। साथ ही साथ इसमें नेक्स्ट अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। अंतर्राष्ट्रीय में मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, तो वर्ष 2024 का COP29 मतलब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म बनता है कॉपा। ये COP29 का मेजबानी किस देश के द्वारा 11 से 22 नवंबर के मध्य हो रहा है? तो ये हुआ है अजरबैजान में। अजरबैजान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजरबैजान इस बार COP29 का जो है क्या कर रहा है, इसका मेजबानी कर रहा है। चलिए अगला पॉइंट है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो ये भारत को इसमें विशेष भागीदार के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए इसमें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो दिया गया है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो वह बनाए गए हरनी अमरसूरिया। ठीक, उनका नाम क्या है? श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री का हरनी अमरसूरिया नाम है। और इसमें अगर हम देखते हैं, तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं वो उनका नाम क्या नाम है? तो अनुरा दिशानायका नाम है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि पड़ोसी देश अपने। चलिए, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा किया है? तो वह है बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, अमेरिका में। तो यहाँ पे 2 नए वाणिज्य दूतावास की घोषणा किया गया है भारत के द्वारा। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। ठीक है, कहाँ पर होगा? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में होगा, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित कर रहा है, अमेरिका के सहयोग से स्थापित कर रहा है। तो ये चीजें होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस प्लांट के द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका प्रयोग सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूर संचार नेटवर्क में किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वेलिंगटन डेलावेयर, अमेरिका में किया गया है 21 सितंबर 2024 में। और इसमें समग्र रूप से क्वाड लीडर समिट जो था, ये वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? तो ये 6वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो ये 6वां संस्करण था। और अगला पॉइंट देखते हैं, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से, ठीक है, क्वाड देशों किस पहल को लॉन्च किया है? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वाड देशों के द्वारा। क्वाड देश में कौन कौन से देश आते हैं आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है, वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर याद रखिए। क्वाड देश में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं आप लोग कमेंट करके बताइए।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में इसको लॉन्च किया जा रहा है। कब लॉन्च किया जा रहा है? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा किया गया? तो उसका नाम है मैत्रेयी। मैत्रेयी की घोषणा की गई है। इसके बाद आता है मेलबर्न विश्वविद्यालय में पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इस केंद्र का नाम क्या रखा गया? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर नई दिल्ली रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है जाफर हसन, 15 सितंबर 2024 को। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। ये पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है? तो ये टाइफून यागी प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा अभियान जो है लॉन्च किया गया है। इसके बाद इसमें देखते हैं तो दिया गया है अगला पॉइंट, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो वो है अपना नेपाल। ठीक है, पड़ोसी देश अपना नेपाल बना है, याद रखिएगा, नेपाल। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका के एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया अश्विनी वैष्णव को। ये केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ नंदन नीलेकणी को शामिल किया गया और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल लोगों ने जो है मिलकर इस पर संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अपने आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। और यह आयोजन किसके द्वारा हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा हुआ है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो ये खोला गया है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में जो है खोला गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो वह है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके, जो कि एक परिसर की स्थापना कर रहा है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टेचू ऑफ यूनियन। ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनियन नाम रखा गया है। और किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। चलिए, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला यानी SLCR का अनावरण किया? तो भारत और डेनमार्क के मध्य हुआ, यह वाराणसी में किया गया है इसका अनावरण, याद रखिएगा। और यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो ये भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार की एक अनूठी पहल है, त्रिपक्षीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो तीसरे बायसाफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी यानी वर्चुअली हुआ है, किस देश के द्वारा किया गया? तो ये भी भारत के द्वारा किया गया 17 अगस्त 2024 को। इसका थीम याद रखिएगा, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, थाईलैंड की संसद के द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनी है पेंटोगटार्न सिनावात्रा, इनका नाम है पेंटोगटार्न सिनावात्रा। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोला गया? तो न्यूजीलैंड में खोला गया। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। वो 2 विश्वविद्यालय कौन है? तो पहला है डीकीन विश्वविद्यालय और दूसरा है वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण जो अपने देश से पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है? तो वह है जर्मनी। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी लगे तो फिजी देश का है, आंसर हो जाएगा फिजी। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में
शामिल होना भारत का 43वां स्थल कौन है, तो वह है मोइद्दम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली जो है शामिल किया गया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो यह है 81वां स्थान इस बार भारत का। ठीक है, 81 स्थान है हेनले पासपोर्ट में। और इसी तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है पासपोर्ट, तो वह है सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ठीक है, इसी क्रम में भारत का कौन सा 81वां रैंक आता है। अगला पॉइंट है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी मतलब एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, तो भारत ने संभाली है। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टन मिशेल को नियुक्त किया गया है। एस्टोनिया की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या राजधानी है। ठीक है, एस्टोनिया की राजधानी का नाम क्या है बताइए कमेंट करके। इसके अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टन मिशेल, इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है, जरूर आपको राजधानी और मुद्रा याद होनी चाहिए। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है मॉरिशस में। कहाँ पर हुआ है, मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया, तो वह है श्रीनगर शहर, जम्मू कश्मीर पड़ता है। 31 जुलाई 2024 को घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो मतलब उसी से संबंधित कि अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, तो टोटल अभी 4 शहरों को घोषित किया जा चुका है। उसमें आ जाता है पहला मामल्लपुरम तमिलनाडु में पड़ता है, दूसरा जयपुर राजस्थान में पड़ता है, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में, और चौथा अभी बना है श्रीनगर में। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस शहर में स्थित ग्रेविन बैग्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं, तो पेरिस फ्रांस में जारी किया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, तो ये किया गया पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ठीक है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो गेमी टाइफून ने किन देशों को प्रमुख रूप से तबाही मचाई, तो ताइवान और फिलीपींस में तबाही मचाई है। और ये किस प्रकार का चक्रवात है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस प्रकार का है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, किस देश ने अपना पहला व्यापक लघु जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है, तो वह है दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना, तो डिक सूफ नाम है नीदरलैंड का। आपको राजधानी और मुद्रा कमेंट करके बताना है। ठीक है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो वह है डेनमार्क की भी आप राजधानी और मुद्रा बताइए, ऐसे नहीं चलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये दोहा कतर में आयोजित किया गया। कब से कब तक, तो 30 जून से 1 जुलाई के मध्य हुआ है यह आयोजन। अगला पॉइंट देखते हैं। तो वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र मतलब ADPC मतलब एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है, तो भारत बना है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ये जो है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है, तो जोस राउल मुलिनो बना है। जोस राउल मुलिनो। अब मुलिनो जो बने हैं पनामा के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। अब इसकी राजधानी आपको जाननी है कमेंट में, और इसकी मुद्रा क्या है पनामा की, भले ही आप कमेंट मत करिए लेकिन इसको जरूर आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं इसको लिख लीजिएगा। चलिए भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो जिनेवा में संपन्न हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मतलब नेटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, तो यह बनाया गया है मार्क रूट को। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हें जो है अभी नेटो का महासचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को जो है भारत को लौटाने की सहमति जताई है, तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो है सहमति जताई है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है, तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठबंधन के गठन की घोषणा किया गया है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसको याद रखिएगा। इसमें कितने देश हैं, तो भारत है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और यूरोपीय संघ। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है, तो ये विश्व आर्थिक मंच ने 19 जून को जारी किया है। किसने जारी किया, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया गया है 19 जून को। तो आंसर यहाँ पे क्या जाए, विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है,
तो शीर्ष स्थान पर आपका स्वीडन आ जाता है, स्वीडन पहले स्थान पर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारत का इसमें रैंक है 63। भारत का कितना है, 63वीं रैंक है, ये याद रखिएगा, भारत की 63वीं रैंक है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा बना है, तो वो है हांगकांग। अब देखिए ये जो रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, रैंकिंग का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, करंट अफेयर लेटेस्ट अभी वीडियो अपलोड, उसका मैं जो है दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको पूरा एक साथ लगभग 40 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो रैंकिंग है, इंडेक्स है, सूचकांक है, वो सभी आपका कवर हो जाएगा। उसको देखिएगा जरूर, उससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, 13 से 15 जून 2024 को, तो ये किया गया इटली में, इटली के अपुलिया शहर इटली में किया गया है। चलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट से संबंधित है, जो किसके द्वारा जारी किया था, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। और ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा, तो अभी 134 वर्ष लगेगा। मतलब वर्ष की बात करेंगे तो 2158 तक जो है पूर्ण लैंगिक समानता हासिल कर पाएगा पूरा विश्व। चलिए यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो स्विट्जरलैंड में किया गया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है, तो वो है थाईलैंड, ठीक है। पीटर पेलेग्नी ने किस देश की राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, तो स्लोवाकिया के ये क्या है, राष्ट्रपति बनी है, कौन, पीटर पेलेग्नी। अब इसको आपको स्लोवाकिया का राजधानी और स्लोवाकिया की मुद्रा, ये दोनों आपको याद रखनी है, देखना है, भले ही कमेंट मत करिए, कमेंट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए जूडिथ सुमनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो यह है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का भी आपको क्या याद करना है, वही राजधानी और मुद्रा। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नॉन नाटो अलाय नामित किया है, तो वह केन्या के बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान के साथ जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित किया गया। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया सैन डियागो में। सैन डियागो कहाँ है, यूएसए में, ठीक है। चलिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूएसए को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो सिंगापुर में। आपको ये रैंकिंग वाला जरूर वीडियो देखा, इसमें आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपको वहाँ पर बताया गया है कि भारत में पहले स्थान पर कहाँ है, उसकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, तो वो सभी उस वीडियो में बताया गया, जो डिस्क्रिप्शन उसका मैं इसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पर आयोजित किया गया, 27 मई से 1 जून के मध्य, तो ये आयोजन हुआ जिनेवा। जिनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जो है आयोजन किया गया, तो यहाँ पे आंसर स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देश ने ड्रोन वाल बनाने की अपनी योजना घोषणा किया है, तो 6 नाटो देशों ने ड्रोन वाल बनाने की घोषणा की है। और उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो लिथुआनिया आता है, लाटविया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, फिनलैंड और नॉर्वे, ये टोटल 6 देश आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो जाम्बिया में आयोजित हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया, तो 30 मई 2024 को मनाएगा। अभी हर वर्ष ऐसे 2024 30 मई को मनाया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, तो यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा घोषणा किया गया है। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो इसमें 3 कंपनियां शामिल है। उसमें आपका आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की, टाटा ग्रुप आ जाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आ जाती है। अगला पॉइंट है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहला जो है क्या बन गया है, विश्वविद्यालय है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जिसमें देखते हैं, तो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारतीय मूल के अनीश कपूर लंदन UK के हैं, तो इन्हें जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो
ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, तो भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 176 है। 180 देशों में 176 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है, तो यूक्रेन के द्वारा किया गया है। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ लिया है, तो ताइवान की है। ताइवान की राजधानी और मुद्रा जरूर आप लोग देखिएगा, कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है, तो वह है तंजानिया देश। तंजानिया देश में हिदाया चक्रवात आया है, तो ये पूछा जा सकता है कि हिदाया चक्रवात किस देश से संबंधित, तो तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन हुआ, तो रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजन हुआ है। इसका कहाँ पर हुआ है, रॉटरडैम, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। भारत और किस देश ने चाबहार शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ईरान ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो दिया गया किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया मई 2024 में। तो इसमें देखिए शामिल जो किया गया मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में, तो रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें 39वीं रैंक है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 24 मई को अब मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मार्कखोर दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मार्कखोर दिवस। चलिए भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की जो है अध्यक्षता ग्रहण किया है, तो ये किया गया है वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है, तो उनका नाम है गीटानोस नौसेदा, जो कि ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं। लिथुआनिया का राजधानी और लिथुआनिया की मुद्रा आपको बताना है कमेंट में। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं, तो ये इक्वाडोर के साथ समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से बने हैं, तो उसमें आपका जाता है यूएसए, चीन और रूस। ठीक है, 3 देश हैं। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय लोगों ने जगह बनाया है, तो उसमें 8 लोग हैं। इसमें भारतीय और भारतीय मूल दोनों आते हैं। 8 लोग में कौन कौन से नाम है, तो अजय बंगा है, सत्या नडेला है, आलिया भट्ट है, साक्षी मलिक हो गई, देव पटेल हैं, आसमा खान है, प्रियमोदा नटराजन और जिगर शाह। ये 8 लोग हैं जिन्होंने टाइम्स पत्रिका के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में शामिल हुए हैं, जो कि भारतीय हैं और भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है, तो ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो साइमन हैरिस बने, जो कि 37 वर्ष के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो बजरनी बेनेडिक्टसन बने हैं। अब आपको इनको आयरलैंड और आइसलैंड इन दोनों का राजधानी और मुद्रा आपको जरूर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन को संचालित किया है, तो उस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है, तो ये हैती देश में जो है हिंसाग्रस्त जो है चल रहा है, तो वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरुआत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वो भारत को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो उनका नाम है क्रिस ब्राउन। ठीक है, क्रिस ब्राउन नाम है। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका कहा जाता है दुर्गमता का ध्रुव। ठीक है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुप ग्यालपो किसे दिया गया, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो सियोल में आयोजित किया गया। सियोल कहाँ है, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है, तो वह है एलन मस्क। ठीक है, 231 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है, तो वो बना है फ्रांस। ठीक है, किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, तो सऊदी अरब में किया गया। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है।
फिनलैंड के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर स्टब इनका नाम है। अब फिनलैंड के बारे में आपको जानना है राजधानी, ठीक है, आपको खोज करना है राजधानी और इसकी मुद्रा, दोनों आपको कमेंट करके बताना है क्या है इसकी, ये आप लोग जरूर करिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें है यूरोप के वीजा युक्त जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो वो है कोसोवो, ठीक है। चलिए भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो मॉरिशस है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी कौन बना है? तो वो है निकारागुआ, ठीक है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हैं तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? तो भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए, ठीक है, कार्य हिंसा में उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो फिलीपींस बना है, ठीक है, फिलीपींस बना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। यह है इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स क्या है? तो यह है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आया है, ठीक है। यह कैसा चक्रवात था? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई। लाइबेरिया का राजधानी और लाइबेरिया की मुद्रा क्या है, इसको आपको कमेंट में करना है, ठीक है। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो युगांडा में शिखर सम्मेलन तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका जो है विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी कौन है? तो G77 के देश एवं चीन भी इसमें शामिल किया गया है। किस देश को 3 शहरों अथवा नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा ने घोषित किया। वो 3 शहर कौन से हैं? तो ब्रेपटन है, ओकविले हैं और ब्रेंटफोर्ड है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में बर्नार्डो एरोवले बने हैं। डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक दशम, ठीक है। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में घोषणा किया गया है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अट्टल, ठीक है। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने किया है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो इस गठबंधन का नाम क्या है जो अभी घोषणा किया गया है? तो उसका नाम है GFAI यानी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, इसका फुल नाम है। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो 4 देश के प्रधानमंत्री बने हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे आर्थिकी से रिलेटेड पॉइंट। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर प्रधानमंत्री मित्र पार्क PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो ये अमरावती में किया गया है। PM मित्र का फुल फॉर्म क्या बनता है? तो PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपरेल, इसका फुल फॉर्म बनता है। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? तो टोटल 7। कौन कौन से, भी याद रखिएगा। तो विरुद्धनगर तमिलनाडु में है, तो वारंगल तेलंगाना, नवासारी गुजरात, कलबुर्गी ये कर्नाटक में है, धार मध्य प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, अमरावती ये महाराष्ट्र में। तो ये 7 जगह स्थापना को मंजूरी प्रदान किया गया। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया 16 से 18 सितंबर 2024 को? तो ये किया गया गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है किस मंत्रालय द्वारा विश्व से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो लैब मित्र को प्रदान किया गया है। लैब मित्र पहल जो है कहाँ शुरू की गई? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया है। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IFEX 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो ये 28 अगस्त 2024 को जितिन प्रसाद ने किया इसका उद्घाटन और केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैंक के द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये मनीला फिलीपींस को प्रथम स्थान मिला है। इसमें 26% वार्षिक की वृद्धि हुई है, ठीक है।
अगला पॉइंट है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान कौन सा शहर प्राप्त किया, तो मुंबई को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जो है जारी की है, तो ये जारी किया गया भारत में महिला और पुरुष 2023 नाम से जारी किया गया। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण है, तो 25वां संस्करण है। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात कितने होने की उम्मीद है, तो 952 होने की उम्मीद है भारत में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है, तो उस पुस्तिका के अनुसार 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो किस देश की मेजबानी प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो भारत के द्वारा किया गया है। वर्ष 2024 में फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है, तो वॉलमार्ट कंपनी अमेरिका की है। ठीक है, और इसके बाद इसी में फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, तो 9 कंपनियां शामिल हुई हैं। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पहले स्थान पर भारत में पूरे और ओवरऑल 86वां स्थान है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वह हरियाणा बना है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में अब विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर है। और भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर आता है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादों में किस स्थान पर आता है, तो चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखिएगा। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान पर आता है, तो 8वें स्थान पर आता है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है, तो वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है, तो वह है अन्नपूर्ति अनाज ATM। ठीक है, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित किया जाएगा, तो वह जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान किया गया है, तो वह उत्तर प्रदेश नोडल निदान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 के नाम से जो है इसको मंजूरी प्रदान किया गया है। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा, तो चौथा राज्य बनेगा। इसके पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान लागू कर चुका है। ठीक है, इसका जो है अध्यक्ष कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा अध्यक्ष। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है प्रोजेक्ट नेक्सस पर। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, तो ये एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के न्यूसन हब के द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य में भारत आ जाता है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या उद्देश्य क्या है, तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है, तो वो है विस्तारा को। अगला पॉइंट देखते हैं, तो किस बैंक के सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन है, तो उसमें गुजरात आ जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया, तो ये झारखंड में किया गया। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये एम्बर के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, एम्बर मतलब वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष कौन से देश हैं, तो पहले स्थान पर इसमें चाइना आता है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत आता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल है, तो इसमें मुंबई शामिल जो कि 24वां स्थान है और दिल्ली 37वां स्थान है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं, तो उसमें भारत पहले स्थान पर आता है, दूसरे मैक्सिको, तीसरे चीन, चौथे फिलीपींस, 5वां फ्रांस आता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में
सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की है, ओवरऑल 350वां स्थान। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दो सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर, तो न्यूयॉर्क पहले स्थान पर, लंदन दूसरे स्थान पर, सैन जोस तीसरे स्थान पर, टोक्यो चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अब इसको जाना जाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा। अंकटाड का नाम बदल दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कब बदला गया? 9 अप्रैल को बदला गया है 2024 में। ठीक है। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है मार्च 2024 में? तो भारत रोजगार रिपोर्ट जारी किया है, भारत रोजगार रिपोर्ट जारी किया गया है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट है वर्ष 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आ जाता है अपना भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा होगा? तो वो है HDFC बैंक। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? तो नीति फॉर स्टेटस को शुरुआत किया गया है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में जो शामिल किया गया है। 21वां भारत एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन स्थापित करने वाले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उसमें आता है पहले समूह 1 में कर्नाटक आता है, समूह 2 में जो है आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, समूह 3 में असम आता है, समूह 4 में चंडीगढ़ का पहले स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो भारत ने किया। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट, तो पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ाते इसको चल रहे हैं। चलिए फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो वो है कुवैती दिनार, कुवैत की है जो सबसे मजबूत मुद्रा फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है, बताया गया है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का कौन सा स्थान आता है? तो डॉलर 10वें नंबर पर आती है। ठीक है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो अमेरिका, चीन और जापान आते हैं। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक है, नीति आयोग ने जारी किया है। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17 से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई? तो 11.28% रह गई है। चलिए अगला पॉइंट है इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो ये 24.82 करोड़ लोगों को इस निर्धनता से जो है बाहर निकाल लिया गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता के बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़ लोग जो है बाहर निकले हैं इससे। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ 15 से 19 जनवरी के मध्य? तो ये हुआ है दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच के ही द्वारा जारी किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विज्ञान से संबंधित फैक्ट। सॉरी, चलिए अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? 23 से 27 सितंबर 2024 में, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है जॉर्डन जो है प्रथम देश बन गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है चामरान 1 को लॉन्च किया गया है। प्रेस बायोपिया से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप के प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो वो है प्रेसबू को निरस्त कर दिया गया है। प्रेसबू को किसने निरस्त किया? लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो CDSCO के द्वारा निरस्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में। प्रेसबू का निर्माण किसने किया था? तो एंटॉड फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा
ये इसको निर्माण किया कराया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकास फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण जो है संपन्न किया गया है, तो ये जोरावर में संपन्न हुआ है। और ये किस स्वदेशी हल्के टैंक, तो जोरावर हल्का टैंक, टैंक का नाम है जोरावर। कितना टन वजनी है, तो ये 25 टन इसका वजन है, 25 टन इसका वजन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो दिया गया है 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया, तो कोच्चि में किया गया है। और इसका नाम क्या है दोनों का, तो चौथे का नाम है मालपे और पांचवें का नाम है मुल्की। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट दिया गया अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो चांदीपुर से किया गया। चांदीपुर कहाँ पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है, तो हैविश्योर इसका नाम रखा गया है। यह टीका किसने लॉन्च किया है, तो यह टीका लॉन्च किया गया इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है, तो भारत ने किया है। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया, तो 2 चरणों में। प्रथम चरण जो हुआ है सुलूर तमिलनाडु में, और दूसरा चरण हुआ है जोधपुर में। ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में हम महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन किसने करने के लिए कहाँ विशाल युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है अजमेर राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया, तो गोवा में लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ लॉन्च हुआ है, गोवा में लॉन्च हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, तो समुद्र प्रताप इसका नाम है। क्या नाम है, समुद्र प्रताप इसका नाम है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन ओसीबी हिलकोल को लॉन्च किया है, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दिया गया है, तो अस्त्र मार्क फर्स्ट की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की गई है, तो कर्नाटक और केरल में इसकी घोषणा किया गया है। कर्नाटक और केरल में इसकी घोषणा की गई है। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान यानी आईटी आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर जो है प्रभावित हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित जो कंप्यूटर थे वो प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए, तो लगभग 8.5 मिलियन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रभावित हुए थे। ठीक है, यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी के द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ था, तो क्राउड स्ट्राइक जो थी कंपनी उसके द्वारा जो जारी किया गया था अपडेट, तो उसी के द्वारा जो है ये व्यवधान उत्पन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है, तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, तो इकोजेन नाम है। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया है, तो MV सी चेंज के द्वारा अनावरण किया गया है। और इसका अनावरण कहाँ किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में किया गया। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी यानी सेरा ने ब्लू ओरिजिन में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है, तो भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है, तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उनके लिए है। ठीक है, किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है, तो पश्चिमी घाट से खोजा गया है। और एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है, तो उसका नाम है हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। और दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया, तो प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पर रखा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, किसी ने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 की जारी किया गया, तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी, तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। और यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015 से 20 के बाद कितनी रह गई, तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। ठीक है, वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था, तो 31% है। 31% है, जो कि 4.1 बिलियन हेक्टेयर आता है। चलिए, किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है, तो 5 देश कौन कौन से हैं, तो उसमें आप क्या जाते हैं, रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन। इन 5 देशों के पास विश्व का 54% जो है वन क्षेत्र है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है। भारत द्वारा किस विस्फोट का विकास किया गया, तो सेवेक्स 2 का विकास किया गया है। ठीक है,
यह ट्राइनाइट्रोटाइलून यानी TNT के कितना गुना घातक है? तो 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? तो फ्रीडम एज के नाम से आयोजित किया है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं के चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो भारत बना है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में, तो वहां पर तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेट चैफ रॉकेट, मतलब कि माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैफ रॉकेट का जो है विकसित किया है? तो भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? तो GOESU यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। नासा जो है एजेंसी है और ये स्पेस एजेंसी कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली को लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो वह है भारत, और इसमें पहले स्थान पर चीन आता है। WHO ने भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। और कौन से भारतीय संस्थान को नामित किया गया है? तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को नामित किया गया है। ठीक है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो वन हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एलिवेशन के शीर्षक से जो है जारी किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है CSE। CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उसमें उत्तर प्रदेश आता है पहले स्थान पर। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? तो FWD-200B के नाम से जो है अनावरण किया गया। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण चित्र मतलब कि ब्लैक होल की खोज किया गया? तो उसका नाम रखा गया गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? तो भारत ने किया गया है। उसका नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्निबार एस सॉर्टेड इसका नाम है। ठीक है। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो उसका नाम है रुद्रम 2 29 मई 2024 को किया गया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो इसरो के द्वारा किया गया है। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लिट किसका नया वेरिएंट है? तो कोविड-19 का ये नया वेरिएंट आया है। ठीक है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया गया? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया। ठीक है। किस रोग के नए टीके टैग 0003 विकसित किया गया? तो डेंगू का ये जो है नया टीका है टैग 003 जिसको विकसित किया गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री-फायर मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया है। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत भी है उसमें, मोंटेनेग्रो और युगांडा ने जो है ये पहल शुरुआत किया है। पारा मतलब मरकरी युक्त जो चिकित्सा उपकरण उसको समाप्त करने की घोषणा पहल की शुरुआत की है। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व के सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तो वह है ब्लू होल तामजा। ये कहाँ है? चेतुलमरी खाड़ी मैक्सिको में पड़ता है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये चिली में स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी नाम है इसका। चलिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? जीरो शैडो डे मनाया गया, ये किस स्थान पर मनाया गया? तो ये मनाया गया बेंगलुरु में 24 अप्रैल 2024 को मनाया गया। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट
परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया। किसने जवानों के लिए देश की पहली बुलेट प्रूफ हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? तो ये रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिया गया विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू के द्वारा जारी किया गया है। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष देश 3 कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो उसमें आता है पहला रूस, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चीन। भारत कैसे में 10वां स्थान है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 अप्रैल 2024 में जारी किया? तो इसरो के द्वारा जारी किया गया है। किस निजी कंपनी के उपग्रह टीसैट फर्स्ट ए को लॉन्च किया गया? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? क्रिस्टल मेज 2 की अगर हम बात करेंगे तो ये वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। तो दिया गया है राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया है? तो यह है कैंसर के लिए। ठीक है, कैंसर के लिए शुरुआत किया गया है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापना किया गया वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? तो लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा इसका नाम है। किस देश ने अंगारा F5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया गया है। रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत जो है ये शामिल करने की शुरुआत की है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो 18 नई साइटों को सम्मिलित किया है, जिसमें वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री हैं जिनके नाम पर रखा गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साउंड एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन सेसर इसका नाम है। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर भारतीय यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे सखी का फुल फॉर्म जान लीजिए, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरएक्शन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सखी ऐप से किससे जो है संबंधित है? तो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो 8 से 10% है। इसरो ने RLV LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? तो पुष्पक है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 62 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न हुआ। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? तो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरोधी टीका का नाम क्या है? तो MEN 5CB उसका नाम रखा गया। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत को। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है? तो भारत और जापान के मध्य हुआ है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्ष के लिए जो है मंजूरी दिया गया है। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो IIT कानपुर में शुरुआत किया गया है। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? तो केरल राज्य के द्वारा किया गया है।
और ये भारत का पहला जो एआई शिक्षक रोबोट, उसका नाम क्या रखा गया? आयरिस। ठीक है, आयरिस नाम रखा गया है। अगला पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने है तो मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो मीथेन CH4 को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नेपाल में हुआ है। किस देश के पास पार्स-1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ईरान का है जो लॉन्च किया गया है। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखा है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराहपुती-2 लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो यूरेनस और नेपच्यून की खोज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया है। वायुशक्ति 2024 का आयोजन हुआ है राजस्थान में। ठीक है, इसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया, तो DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, इसका फुल फॉर्म है दुर्गा का। चलिए, सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो सोडियम एनर्जी है, जो कि हैदराबाद में। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? तो पेस अमेरिका की नासा ने लॉन्च किया। पेस का फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। इस संस्करण केंद्रीय विषय जो था वो था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, इसका जो है क्या था? थीम था। चलिए अगला पॉइंट है, भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में शुरुआत हुआ? तो केरल में शुरुआत किया गया है। इसकी शुरुआत जो किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसमें आपका आ जाता है ऑपरेशन अमृत। ठीक है, ऑपरेशन अमृत पूछा जाएगा किससे संबंधित है? तो एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो IIT दिल्ली ने बनाया है। इसके बाद IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? तो जापान के द्वारा किया गया है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? तो भारतीय थल सेना ने अनावरण किया। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें संभव का पूरा नाम, तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन इसका नाम है। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? तो अमेरिका की कंपनी है। और ये ईंधन किसका मिश्रण है? संयुक्त मिश्रण, तो यूरेनियम और थोरियम का संयुक्त मिश्रण है। अनिल का फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, इसका फुल फॉर्म है। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी है सहमति प्रदान किया है? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी की जो है सहमति प्रदान किया गया है। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल की लॉन्च की है? तो उग्रम नाम से लॉन्च किया है। यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के नाम से किया गया। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? तो 500 मीटर है। ठीक है, अब देख लेते हैं संक्षिप्तियों के बारे में। संक्षिप्तियों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है पहला, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं 30 सितंबर को? तो एयर चीफ मार्शल नाम है अमरप्रीत सिंह। ठीक है, नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय वायुसेना के, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो वो है लापता लेडीज। इस फिल्म की निर्देशक कौन है? तो किरण राव है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? तो जयपुर में हुआ। विजेता कौन थी? तो उनका नाम है रिया सिंघा। रिया सिंघा विजेता बनी है। ठीक है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो मनु भाकर को बनाया है, महिला निशानेबाज हैं। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है पायलट? तो उनका नाम है मोहना सिंह। क्या नाम है? मोहना सिंह नाम है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं। अब किस भारतीय मूल की लेखिका को अब फिर अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो प्रशांति राम उनका नाम है, प्रशांति राम। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया? तो 9 यार्ड स्टडीज के लिए इन्हें जो है ये दिया गया है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौरभ कृपाल इसके लेखक हैं। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका को विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं? तो वह है जापान की। इनकी उम्र कितनी है टोमिको की? 116 वर्ष। इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? तो मारिया ब्रेन्याज मोरेरा का नाम था, 117 वर्ष। अगस्त 2024 में इनका निधन हो गया। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया 16 अगस्त 2024 को? तो उनका नाम है ऋषभ शेट्टी। कंतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में घोषित किया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया फीचर फिल्म में? तो नित्या मेनन को दिया गया है। नित्या मेनन जो है फिल्म का नाम है तिरुचित्रबलम। मानसी पारेख को दिया गया, साथ ही साथ कक्ष एक्सप्रेस के लिए। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो आटम को दिया गया है। ठीक है। इसके निर्देशक का नाम है आनंद अकारसी। ठीक है। यह 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इसमें किस फिल्म को गैर फीचर फिल्म पुरस्कार घोषित किया गया? तो आईना फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया फीचर फिल्म श्रेणी में? तो सूरत बड़जात्या को दिया गया फिल्म ऊंचाई के लिए। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? तो गुलमोहर को। द लायन एंड द लिली द राइज अप एंड फॉल ऑफ अवध, इस पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? तो ईरा मुखोटी इसकी लेखक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महिला निदेशक के रूप में महानिदेशक के रूप में किसे ने पद ग्रहण किया? तो इमैनुअल सोबेरैन को नियुक्त किया है। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आनंद कुमार को नियुक्त किया गया है। ये जो थे ये सुपर 30 के संस्थापक थे, उन्हीं को नियुक्त किया गया। ठीक है। इसके बाद है थॉट्स ऑफ गाजा फ्रॉम गाजा, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सौम्यव्रत चौधरी नाम है। थॉट्स ऑफ गाजा सौम्यव्रत चौधरी ने लिखा है। अगली पुस्तक है बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसके पुस्तक की लेखिका कौन है? तो गीगी गांगुली याद रखिएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? तो डॉक्टर एस श्रीधर को शामिल किया गया। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। वाइल्ड वीमन की पुस्तक की लेखिका कौन है? वाइल्ड वीमन की पुस्तक है और इसकी लेखिका का नाम है अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है। द प्रिजनर ऑफ द भोपाल, इस पुस्तक के लेखक हैं टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? आलिया नीलम। ठीक है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पायर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को जो है सम्मानित किया गया। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमरावती महाराष्ट्र में घोषणा किया गया। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एलिसा डी एंडा माद्राजो को नियुक्त किया गया है, मैक्सिको की है। ठीक है। द वाटरशेड मोमेंट, इस पुस्तक के लेखक का नाम है अनिकेत घनश्याम। ठीक है। द अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग, इस उपन्यास के लेखक का नाम है राणा सफवी। याद रखिएगा। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार विजेता घोषित किया गया? तो संजना ठाकुर को दिया गया। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो शैकत मुजमदार नाम है। ठीक है। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक का नाम है कॉल्म टोयबिन, जो कि आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इस पुस्तक की लेखिका का नाम है अनुराधा मास्करेनहास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक बनाया गया? तो प्रदीप सिंह खारेला बने हैं। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप सेन गुप्ता। ठीक है। ग्लोबल विंड एंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया गिरीश तांती को। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय लैंड हीरो के रूप में नामित किया? तो सिद्धेश सकेरो को नामित किया है। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, इस पुस्तक की लेखिका का नाम है अल्पना किलावाला। ठीक है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक हैं R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है गौरव पांडव। इन्हें स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए जो है ये प्रदान किया गया।
किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है श्री सुब्बैया नल्ला मथु। ठीक है, सुब्बैया नल्ला मथु। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो फिल्म निर्माता विनोद विनोद गल्होत्रा हैं। ठीक है, 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को दिया गया है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जो है सान्या मल्होत्रा ने जीता है। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है बेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक हैं रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड इसके हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। बाउंड्री लैब इनसाइड अ ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट के लेखक हैं नंदन कामथ। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू इसके पुस्तक की लेखिका हैं रचंदा जलील। ठीक है, द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक हैं डेविड रॉबसन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे विश्व वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो थेम्स को नियुक्त किया है, थियो जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टेचाना को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए चुना गया अरुंधति राय को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसका नाम है CDOT को सम्मानित किया गया। किसको बीटली फंड फॉर नेचर के बीटली गोल्ड अवार्ड्स 2024 सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन है असम की, इन्हें सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे हैं 55 वर्ष की। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो कैरोस जेनी एपेनबर्ग को, जो लेखिका हैं, और माइकल हॉफमैन अनुवादक हैं, इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र ने किसे 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया? तो मेजर राधिका सेन को चुना गया, भारत की। यूनेस्को गुलिल्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गाजा को कवर करने वाली फिलिस्तीन पत्रकारों को जो है प्रदान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया। जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व RBI गवर्नर D सुब्बा राव हैं। बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अनुपमा राजू हैं। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो A.K. गांधी हैं। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? तो आलोक शुक्ला हैं, भारत के। ठीक है, विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? तो वह हैं जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड, UK के हैं, 111 वर्ष 242 दिन इनका उम्र है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रोफेसर नईमा खातून। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से अप्रैल 2024 में सम्मानित किया गया था? तो ये रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया? तो मोहम्मद सलेम फिलिस्तीन की राइटर्स को सम्मानित किया गया। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा इसके लेखक हैं। आई हैव टू बी अ सोल्जर इस पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा। अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका का नाम है कुसुम लता साहिनी। ठीक है, किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 से आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अप्रैल 2024 में? तो ये पावलुरी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया। टाइम्स फॉर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो विजय जैन को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केज। ठीक है,
फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस रमन है। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल टेला ग्रैंड को प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है किसे जॉन डिकर्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो गगनदीप कांग को दिया गया है। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? तो अकीरा तोरियामा है। ठीक है। 17वीं मिस वर्ल्ड 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? तो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा है, जो कि चेक गणराज्य की है। ये 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इन्होंने जीता है। 96वां अवार्ड 2000 ऑस्कर अवार्ड है 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी है वो ओपेनहाइमर बनी है। प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर के रूप में ये दिया गया है रिकेन यामामोटो जापान को। इरासमस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? तो लीना नायर को शामिल किया है। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डीवान स्टेलिनर ने जीता है और अनुवादक हैं पंकज कुमार चटर्जी। ठीक है। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अदिति सेन को दिया गया। भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम मनाया गया। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 17 फरवरी 2024 को मनाया गया। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ये मिला है ओपेनहाइमर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नवाब सलाम को। ठीक है, नवाब सलाम बने हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है एलेक्स डॉसन ने, स्वीडन के हैं। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बनी है? तो वी श्रीपति बनी है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किस विकासशील देश की प्रथम महिला है? तो गीता बत्रा है। डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो एच डी मुनि ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुनील भारती मित्तल। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु में है और प्रोफेसर मोंडले मोंगेवे को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडोनल पुरस्कार दिया गया? तो अशोक वीर राघवन है। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे लीजन डी ऑनर जो है से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है शशि थरूर। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उनका नाम है अजीत मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डा पर किया गया है, जो कि हैदराबाद में है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुआ है दुबई में, यूएई में। ठीक है। किसको मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया जनवरी 2024 में? तो सविता कांसवाल को दिया गया। सविता कांसवाल कौन थी? ये परिविता रोही थी। ठीक है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार अन्य प्राप्तकर्ता में अंशु कुमार तिवारी हैं, परवीन सिंह हैं, तुलसी चैतन्य मोथुपुरी हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप से मनाने की घोषणा की गई है? तो यह प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। ठीक है। उपन्यास है द एक्ट्स ऑफ गॉड, इसके लेखक का नाम है कानन गिल नाम है। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो गुजरात में हुआ है। यूरोपीय बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विनो है। ठीक है। अब हम देखेंगे पॉइंट जो बचा है खेल से देखेंगे और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा खेल से। ठीक है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आपका काम है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। 10 से 23 सितंबर 2024 के मध्य हुआ है। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग में प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना? तो भारत ही बना है। वर्ष 2024 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 का तो ये राष्ट्रमंडल खेल होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो 47वीं वर्ल्ड स्किल
प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लियोन फ्रांस में किया गया है। लियोन शहर है फ्रांस का, तो वहीं पर 10 से 15 सितंबर के मध्य हुआ है। इसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो कुल 16 पदक, जिसमें से 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक रहा था। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो राजा रणधीर सिंह को चुना गया है। और यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय बन गए? तो पहले भारतीय हैं। ठीक है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल, 49 वर्षीय हैं, बेंगलुरु के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जय शाह को नियुक्त किया गया, और ये अगस्त 2024 में बने हैं। ठीक है। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजगीर, बिहार में आयोजित किया जाएगा। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना? तो श्रीलंका बना है, और श्रीलंका का ये पहला खिताब है। ठीक है। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में होगा। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो यह बांग्लादेश में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का आयोजन किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंच एल्प्स में होगा, फ्रांस में। ठीक है। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो उनका नाम है मनु भाकर, निशानेबाजी में। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता है, और इसमें अगर हम देखें तो पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है? तो उसका नाम है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन का है। इसका यह पहला खिताब है। फ्रेंच ओपन 2024 में टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बनी? तो ईगा स्वेटेक बनी है, पोलैंड की। इनका यह चौथा खिताब है ओवरऑल। ठीक है। चलिए, पावो नुरमी खेल एथलेटिक्स है, जो कि 2024 से कहाँ संपन्न हुआ? तो तुर्कू में हुआ है। तुर्कू कहाँ है? फिनलैंड में। ठीक है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? तो साहिल चौहान एस्टोनिया के हैं। इन्होंने 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध जो है शतक लगाया है। इंडोनेशिया ओपन 2024 में बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना है? तो सी यूकी चीन की है जो बनी है। विश्व जूनियर अंडर-20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया है जून 2024 में गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। चलिए, नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, जीता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता रही है? तो मुंबई सिटी FC जो है विजेता रही। पेरिस ओलंपिक खेलों में 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर है। इसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो जयसिंता कल्याण बनी है। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, इन्होंने जीता है। ICC पुरुष ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली को दिया गया है। ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चमारी अटापट्टू को दिया गया है, श्रीलंका की है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 जो उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो है पैट कमिंस को दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर बने हैं ज्योति रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं मान सिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो घोघला बीच किया गया, दीव में है, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में पड़ता है घोघला बीच। ठीक है। घोघला बीच पूछा जा सकता है कहाँ? तो दमन दीव में है, ये याद रखिएगा। खेलों का शुभंकर पूछ लीजिएगा तो पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है, बनाया गया था। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो मध्य प्रदेश राज्य ने हासिल किया। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लंदन UK में किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एटाना बोनामाटी को दिया गया है, और ये बोनामाटी जो है स्पेन की है। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। पुरुष एलीट वर्ग में कौन विजेता रहा? तो इसमें हेले लेमी इथियोपिया की हैं जो विजेता रहा था। अब महिला एलीट में विजेता बनी अबरेस मिनसो इथियोपिया की है ये भी। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है। और आज का करंट अफेयर मैराथन आज का एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।